हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीतीश कुमार आज फिर से पीहू मैथ्स वॉरियर चैनल से आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th का अगला टॉपिक लेके आया हूं मेंसुरेशन सेक्शन से, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आइए पहले इस टॉपिक में देखते हैं। टॉपिक नंबर 2 में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके कैसे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद उससे बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का, दैट इज 13.2। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक नंबर आज का 2 होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये एक एक वर्ड का मतलब समझिएगा। सिलेंडर तो आप जानते हो, इस तरह का कौन कौन सा और एग्जांपल हो सकता है सिलेंड्रिकल शेप में, यानी जो आप ऐसे देखते हो। सिलेंडर आपके किचन में, आपके घरों के किचन में होता है, वैसा शेप आपका हो सकता है। एक पेंसिल, ये पेन, ये क्या है, दोनों तरफ से सर्कुलर बेस है इसका, और यहाँ पे क्या है, कर्व सरफेस है। तो इसके 3 फेसेस होते हैं। एक कर्व, ये इसको बोलते हैं कर्व फेसेस, और इसको बोलते हैं फ्लैट फेसेस। ये भी हो गया फ्लैट फेसेस। और यहां से इसकी दूरी को बोलते हैं स्मॉल आर, रेडियस जितना नीचे का होगा उतना ही ओ डैश मान लो, ये भी स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो 3 फेसेस हुआ, फ्लैट एक ऊपर से सर्कुलर, एक नीचे से सर्कुलर, और ऊपर में बिल्कुल बीच में क्या होता है, कर्व। ये हो गया, इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस यानी लेटरल सरफेस। और इसको, ये जो है बेस कैसा शेप का है, सर्कुलर, और अपर भी सर्कुलर। आइए देखते हैं ये राइट क्यों बोला जाता है। क्योंकि ये बेस से क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री पे बनता है। हमेशा बेस से क्या होता है, 90 पे बनता है। ठीक है, लेकिन इसको आप नहीं बोलोगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि ये क्या है, बेस से 90 पे नहीं है। बेस से क्या है, 90 पे नहीं है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। कोई दिक्कत, राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा यानी बिल्कुल वो अपराइट होगा, स्ट्रेट होगा, बिल्कुल। आइए देखते हैं। तो ये राइट सर्कुलर, जब भी हम लोग सिलेंडर की बात करेंगे तो वहां पे क्या समझ में आएगा, वो अंडरस्टूड है कि हम लोग किसकी बात करेंगे, हमेशा राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हम लोग इसकी बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड में भी देखे थे, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये क्या होता है, तो आप बताना। जैसे मान लो ये कैसे बना, तो ये बनता है एक रेक्टेंगुलर सरफेस से। कैसे, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, आपको दिख रहा है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। कोई दिक्कत, अब आप देखोगे तो इसका एरिया क्या होगा, ये जो ऐसे मिलके बनेगा, ये जो हम लेंथ के अकॉर्डिंग, ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ है। ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लेंथ को मैं क्या कर रहा हूं, फोल्ड कर रहा हूं। जब मैं लेंथ को गोल गोल मोड़ फोल्ड करूंगा तो ये कैसे बनेगा, बिल्कुल ये बन जाएगा सर्कुलर बेस। देखो आप, ये क्या बन गया, मैं इसी को फ्लप कर रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं, तो ये क्या बन गया, लेंथ, ये बन गया सरकमफेरेंस। ये टोटल एल क्या बन गया, सरकमफेरेंस। और ये जो ब्रेथ है, अभी भी ये हाइट वही है, ये किसका काम करेगा, हाइट का। और ये बन क्या गया, सिलेंडर। तो ये हाइट ऑफ क्या करेगा, सिलेंडर का काम करेगा। आपको रटने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं इतना एक्सपेरिमेंटल करके आपको दिखा रहा हूं। तो अब बताइएगा, ये है लेंथ, और लेंथ क्या बन गया,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यही लेंथ क्या बन गया, पेरीमीटर ऑफ, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, सर्कल, सर्कुलर बेस। आप इसको और समझने के लिए कर सकते हो, बेस कैसा हो गया, ये सर्कुलर हो गया, आप देखो सर्कुलर हो गया, इधर भी दोनों तरफ। ठीक है, और ये तो बिल्कुल हाइट का ही काम करेगा। और ये हो गया पेरीमीटर, और सरकमफेरेंस कर सकते हो, इस पेरीमीटर का नाम सरकमफेरेंस, किसका, सर्कुलर बेस का। तो आप बताना, इसका एरिया लेटरल सरफेस का मतलब इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ ये रेक्टेंगुलर जो सरफेस हुआ, जिसको मैंने फ्लिप करके मैंने ये सिलेंडर बनाया, उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। और यहाँ पे यही लेंथ किसका काम कर रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर बेस, यानी सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, और ब्रेथ किसका काम कर रहा है, हाइट, इस हाइट को h बोल दो, तो 2πrh, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। कोई दिक्कत, बहुत आसान आ गया। अब इसको आप रटेंगे नहीं, ऐसे ही समझेंगे कि जब आप इसको ऐसे फ्लिप किए रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, देखो क्या बनने जा रहा है, नीचे ध्यान देंगे तो ये क्या बनते जा रहा है, ये बनते जा रहा है सरकमफेरेंस, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर बेस, और ऊपर भी। तो इसका एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये लेंथ किसके अकॉर्डिंग हो गया, 2πr सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग, और ब्रेथ हाइट के अकॉर्डिंग, तो 2πrh क्या हो गया, एरिया, उसी को हमने क्या नाम दिया, कर्व सरफेस एरिया। कोई दिक्कत, इसको समझ गए। अब आइए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस मीन्स जितने सरफेस हैं, तो मैं इस सरफेस का निकाल दिया इतना दूर, कर्व सरफेस 2πrh, और इसमें और एक क्या सरफेस जुड़ गया, एक नीचे एक ऊपर, और नीचे और ऊपर वाला कैसा है, ये कैसा है, सर्कुलर है, और ऊपर भी कैसा है, सर्कुलर है। तो आप बिल्कुल आसान हो गया। मैं इसको मिटाता हूं, दूसरा मैं लिखवाता हूं, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे। बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से समझेंगे। देखिए, दूसरा हम लोग लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वो क्या होगा, 2πrh, ये तो हुआ कर्व का, प्लस πr², अपर सरफेस का, और नीचे का πr², तो टोटल हो गया 2πrh प्लस 2πr²। 2πr यहाँ दोनों जगह, यहाँ भी 2πr, यहाँ भी 2πr, तो बचेगा h प्लस r या r प्लस h, और यूनिट क्या होगा, जो भी होगा उसका ये स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि एरिया है तो ये स्क्वायर, वॉल्यूम होता तो क्यूब होता। आइए तीसरा हम लोग देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यू में से सर्कुलर सिलेंडर। तो मैंने आपको पहले ही बताया क्यूब एंड क्यूबॉइड में किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आप बताइएगा एरिया ऑफ बेस क्या है, बेस कैसा है, सर्कुलर, तो उसका एरिया हो गया πr², और हाइट का मतलब h, तो πr²h विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम है तो क्या होगा, जो होगा यूनिट उसका क्यूब हो जाएगा, हमेशा यूनिट पे जरूर ध्यान देंगे। तो ये तो था सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर का, और एक सिलेंडर ऐसा आएगा बिल्कुल हॉलो,
आप इसको क्या कर सकते हो, आर पार कर सकते हो, पीछे से आगे, कोई दिक्कत। तो इस तरह का आप देखोगे पाइप, रबर ट्यूब, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे आसपास में। तो उसको नाम हम लोग देते हैं, जो बीच में खोखला होता है उसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। आइए उसका देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। ऐसा ही देखेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में। इसी में एक कलर आता है, स्पेशल टाइप का सिलेंडर हॉलो, जो कंप्लीटली फिल नहीं होगा, हॉलो होगा, खोखला होगा। आइए, जैसे खोखला होगा तो कैसा होगा, मान लीजिए मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए, ये तो मेरा था इंटरनल रेडियस, और ऐसे में ही बाहर से आएगा एक्सटर्नल। ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे इसमें जो अंदर में होता है, ये क्या होता है, ये अंदर का स्मॉल आर, इतना विड्थ, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा टोटल, ये प्लस ये कैपिटल आर होगा। मान लो अगर ये स्मॉल आर है और ये एक्स विड्थ है, स्मॉल आर क्या है, स्मॉलर रेडियस, वो है स्मॉल आर, और विड्थ है मान लीजिए एक्स, तो कैपिटल आर क्या होगा, बिगर रेडियस, बाहर से जो बाहर का रेडियस है वो हो जाएगा स्मॉल आर प्लस एक्स, दैट इज कैपिटल आर हम इसको बोलेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू यही रखेंगे, कैपिटल आर बोलो। और यहाँ पे भी वही चीज, ये एक्स है और ये सॉरी ये स्मॉलर रेडियस है और ये एक्स है, तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, बड़े वाले के लिए, बड़े सर्कल के लिए बड़ा रेडियस, वो कैपिटल आर होगा। तो इसमें भी वही चीज देखना है, पहला देखना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो वो क्या होगा, अंदर का एरिया 2πRH प्लस बाहर का एरिया 2π कैपिटल RH। तो आप देखो 2π और h कॉमन है, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R ये बन गया, काफी आसान है। अगर मैं इसकी बात करूं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल इसमें कितना यूज होगा, जो मैंने ब्लैक कर रहा हूं, तो क्या करेंगे, बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, यानी πr² h माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यहाँ से πh कॉमन आ जाएगा, तो r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल इजी है। तीसरा आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मीन्स आपने देखा 2πRH प्लस 2π कैपिटल RH, ये कर्व सरफेस एरिया हुआ। अब प्लस इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 2 टाइम्स, आप ऐसे समझो, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, यानी ऊपर का हमने एरिया लिया πr² माइनस πr², और नीचे का भी बड़ा वाला πr² माइनस
2 स्मॉल आर स्क्वायर, और 2 टाइम्स, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए, और दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए। आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका हॉलो सिलेंडर का। इतनी बात समझ में आई होगी, इसको प्लीज नोट कीजिएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ये था हमारा फॉर्मूला सेक्शन का पार्ट। अब आइए इस पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 से। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो इसका एप्लीकेशन, इसका यूज फॉर्मूले का आप करोगे तो आपको और समझ में आएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक नहीं समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एक चीज फॉर्मूलेशन बताता हूँ रख के कैसे ये क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। ये सिलेंडर पे बेस्ड है, उस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर लिखो या मत लिखो, वो अंडरस्टूड है कि वो राइट ही होगा, हम लोग को पढ़ना है राइट। सर्कुलर सिलेंडर of height 14 centimeter is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये कर्व सरफेस एरिया दे दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। बिल्कुल इजी है। आपको पता है कि अभी अभी हमने बताया कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, अभी अभी हमने बताया 2πr/h, और ये दिया कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 टाइम्स 22/7 इंटू आर, कितना आर तो निकालना है डायमीटर, अगर आर लिख लेगा तो उसका 2 टाइम्स कर दोगे डायमीटर आ जाएगा, तो आर निकालिए। और एच 14 सेंटीमीटर, आप इसको करोगे 7 2 सा तो 22 2 सा 44 2 सा 88, ये 1 टाइम्स कट गया, तो आपको आर इज इक्वल्स टू आ गया 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स रेडियस, यानी 2 इंटू 1 यानी 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बिना डिले किए हुए। तो ऐसे करके बहुत सारे आसान क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको घबराना नहीं है, समझते चलना है। और मैंने बोला था आपको पहले भी अपने लेक्चर में, आपको लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करना है। भले ये आसान है लेकिन आपको लिख के एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इट इज रिक्वायर्ड to make
closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter is 140 सेंटीमीटर। ध्यान देना, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, यही चीज यूनिट देखना है बार बार। फ्रॉम द मेटल, फ्रॉम अ मेटल शीट, ठीक है। एक मेटल की शीट को बनाना है, किसको? क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। जब भी क्लोज्ड बोली यानी वही सॉलिड, हॉलो नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया, जिसका हाइट दे दिया, जिसका डायमीटर यानी रेडियस दे दिया, आधा कर दो, लेकिन ये सेंटीमीटर में, ध्यान देना। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द शेम। इसके लिए कितनी एरिया की जरूरत है शीट के लिए, ठीक है। ये जो मेटल शीट लगाना है वो कितने एरिया को चाहिए, तो आप बताए ना। जब आप मेटल शीट लगाओगे तो पूरे सरफेस पे लगाओगे ना, मेरा मतलब है आप इस पे भी लगाओगे, इस पे भी लगाओगे और यहाँ भी लगाओगे, पूरे इसको कवर करोगे। यानी ये कंफर्म हो गया कि वो कौन सा एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। बस यही पकड़ना था, आपका आंसर आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ये यहाँ वाला ये एरिया, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान। टोटल तीनों सरफेस को, एक दो तीनों सरफेस के एरिया को मैंने ऐड कर दिया। अब इसको पुट कर दो, तो 2 पाई आर एच, और मैं इसको आसान बनाता हूं, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये डिवाइड नहीं है, डिवाइड मत समझना इसको। तो 2 पाई आर कॉमन, तो आर प्लस एच यही आया था, याद करो, फॉर्मूला देखेंगे अपने कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे को आसान हो जाएगा, एक ही बार आर और एच का वैल्यू रखना होगा। आर का वैल्यू, ये डायमीटर है 140, तो यहाँ पे देखना एरिया जो है मीटर स्क्वायर में, तो हम क्यों नहीं इसको भी मीटर में बदल दे। तो सबसे पहले जो रेडियस है वो कितना है, डायमीटर है 140 बाई 2, यानी हो गया ये 70, और 70 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो बाई 100 इंटू आर कितना 140 बाई 2, ये तो डायमीटर का आधा किया, और बाई 100, तो ये रेडियस हुआ, अब प्लस हाइट है 1। बिल्कुल क्लियर है। तो आप बताएंगे ये कितना से कटेगा, 0 से 0, 7 2 जा 2 से 2, तो ये 22 2 जा 44 बाई 10 इंटू, यहाँ से ये कटेगा 2 7 जा 7 बाई 10 प्लस 1, तो 10 1 जा 10 प्लस 7 17 बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 44 इंटू 17, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 4 जा 28 2 30, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 7 4 8, तो आपने लिखा 748 बाई 100, जिसका मतलब 7.48, क्या आपने एरिया निकाला, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। काफी आसान था, आप इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
काफ़ी आसान आसान आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि ये सारे आसान क्वेश्चन लग रहे हैं आपको बताने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए मेटल पाइप is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter, यानी एक अंदर से सर्कल है और एक बाहर से सर्कुलर बेस है, तो उसका डायमीटर दे दिया है being 4.4 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा आर दिया, इसका बाई 2 करोगे तो आधा करोगे तो ये इसका बाई 2 करोगे यानी 2, वो छोटा आर दिया इनर डायमीटर। ठीक है, तो ये स्मॉल आर हो गया और ये आउटर मीन्स कैपिटल आर हो गया। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड इट्स, पहला नंबर में बोल रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। ये तो बड़ा आसान है, तो आप बताना पहला का सॉल्यूशन क्या कर सकते हो। इनर कर्व सरफेस एरिया का मतलब स्मॉल आर रखना है, फॉर्मूला तो पता है 2 पाई आर, आर मीन्स स्मॉल आर, एच, तो 2 टाइम्स 22/7, यू नो पाई का वैल्यू, पाई इरेशनल, उसका वैल्यू होता है 22/7। आपको इरेशनल का डेफिनेशन पता है, ये सब फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और आर का वैल्यू क्या होता है, ये है 4, तो आप इसको लिख सकते हो 2, 4/2 2, और हाइट कितना है, ये मेटल पाइप इज इतना मीटर लॉन्ग, यानी हाइट है 77, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 77, तो ये बन जाएगा 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88 इंटू 11। आप मल्टीप्लाई करो तो 88 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 88 88 8 8 16 9 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद बोल रहे हैं आपको दूसरा में आउटर कर्व सरफेस एरिया, यानी इस बार कैपिटल आर रख दो, आउटर कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई कैपिटल आर एच। हाइट तो अंदर का लो या बाहर का लो, वो तो हमेशा एच ही रहेगा, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, बात वही है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर, इस पर क्या होगा 4.4 का आधा, 4.4 का आधा यानी 2.2 लिख सकते हो, इंटू एच है 77। अब इसको आप सम करोगे तो ये डेसिमल हटेगा, 1 0 आएगा, 7 11 टाइम्स 2 10 टाइम्स, अब ये 10 को कभी काटना मत, एक डेसिमल दे देना राइट साइड से, 22 इंटू 44, 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 2 8 8 8 16 9 8 और फिर 11 यानी 8 1 8 6 1 6 9 1 9 8 1 8 6 1 6 9 1 9 8 6 14 1 10 6 16 और 9 1 10, तो 10 6
1064.8, तो यहाँ पे एक डेसिमल देंगे राइट साइड में, यानी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आउटर हो गया। अच्छा, अब बोल रहे टोटल सरफेस एरिया, तो आप बताना टोटल सरफेस एरिया का मतलब, यहाँ पे जो पाइप है वो कैसा है, जब इनर और आउटर दिया इसका मतलब वो हॉलो है, तो हॉलो का टोटल सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन बनाने का फायदा बस एक ही है, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए एनसीईआरटी दिया है कि आप इसको बनाइए तो फॉर्मूला आपके अंदर रिकैप हो जाए, याद हो जाए। तो आपको मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये कैसा है, जब भी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दे, रेडियस दे, तो आप समझना वो हॉलो ही है, सिलेंडर सॉलिड नहीं है। तो आपको मैंने बोला था कि इंटरनल सर्कुलर ये कर्व सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ऊपर का हॉलो वो कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया और नीचे का कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो 2 पाई एच कॉमन, तो यहाँ से स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा प्लस 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। आपको मैं और इजी कर दिया, बस वैल्यू पुट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को प्लस एक बार दोनों को माइनस, फिर आप कॉमन ले सकते हो 2 पाई कॉमन, तो 2 पाई कॉमन लोगे और r प्लस आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, h बचेगा, ये तो कॉमन में ये 2 पाई और ये कॉमन में आ गया तो ये h बचा, प्लस 2 पाई और ये कॉमन में आ गया तो r प्लस आर बचा, r माइनस आर बचा। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पे एक बार पुट करना होगा, इसलिए मैंने ये सॉल्व किया। तो आप पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर कितना बाबू, 4 है डायमीटर तो 2, प्लस कैपिटल आर कितना 4.4 है तो 2.2 इंटू एच कितना है 77, प्लस आर कितना है कैपिटल आर 2.2 माइनस स्मॉल आर कितना है 2। तो आप सब पुट करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया 2.2 और 2 4.2, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू, ये आप सम करोगे तो 77 और 2 79.2 में से 2 जाएगा 79.2 में से 2 जाएगा तो 77.2। जब आप सबको इसको फीड करोगे इस वैल्यू को तो आपको क्या मिल जाएगा, इसमें 2 3, जब आप इस सबको सम करोगे ये डेसिमल यहाँ पे अब 1 0 आएगा, ये डेसिमल हटा तो 1 0 आएगा, आप 7 6 42 करोगे, फिर 2 5 10, इसको आप काटोगे नहीं, 2 22 2 44 इंटू 6 इंटू 772/100, तो आप इसको आप लिख सकते हो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी आसान था, बस आपको ये फॉर्मूला देखना है, ये देखने में बड़ा है बट आप समझ जाओगे तो बिल्कुल आसान। ये मैंने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया अंदर का, कर्व सरफेस एरिया बाहर का, और ये ऊपर का एरिया मैं कॉमन ले लिया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट किए और आपका आंसर आया। तो ये रहा था आपका तीसरा क्वेश्चन। आइए चौथा करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
काफी आसान है क्वेश्चन। एक आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान है, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए, अगर बुक है तो। क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर। अगला कहता है कि द डायमीटर ऑफ ए रोलर is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक कंसेप्ट समझने की भी जरूरत है, मैं बता रहा हूँ। To move once to level a playground, यानी प्लेग्राउंड का जो लेवलर है, जो आप देखते हो बहुत भारी होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, वो लेवल करने के लिए, वो ग्राउंड को प्लेन करने के लिए आता है। तो उससे वो 500 चक्कर क्या किया, गोल गोल घुमाया। तो आपको बताना है कि वो प्लेग्राउंड का कितना एरिया आपने उसका प्लेन किया, प्लेग्राउंड का, इन मीटर स्क्वायर। तो मीटर में ये, लेकिन देखो सेंटीमीटर में है, और ये भी सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पूछ दिया मीटर में। तो जान के आपको एग्जाम सब में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यूनिट अलग अलग देगा, ये पता करने के लिए कि आप उस वहाँ पे कंसंट्रेट हो या नहीं, ये आप चेंज कर रहे हो कि नहीं यूनिट को। तो आइए आपको मैं पहले ये बता दूं। अच्छा, आप बताइए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो रोलर होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो मीन्स ऐसा होगा। यहाँ से पकड़ के एक इधर से दोनों को पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, लेबल करते हैं। तो जब लेबल होगा तो वो किस तरह से होगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जब आगे बढ़ते जा रहा है तो ये क्या एरिया कवर कुछ कर रहा है, ठीक है। तो जब एक बार घूम रहा है तो ये कितने एरिया को ले रहा है, यहां से लेके यहां तक को इतना ही ना, यही एरिया ले रहा है ना। तो ये कौन सा एरिया है, कर्व सरफेस है, ये तो टच में नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल यही ले रहा है ना, यही ना गोल गोल घूम रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस। और इसमें ये पाई स्क्वायर जोड़ दिए तब ना टोटल सरफेस। तो मेरे को बस कर्व सरफेस से मतलब। तो आइए यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे। तो एक बार जब वो चक्कर लगाया तो कितने एरिया को कवर किया फील्ड पे, दैट इज इक्वल्स टू, आप ऐसे लिखो, एरिया कवर्ड, यानी एरिया तय किया गया बाय अ सिलेंड्रिकल लेबलर, यानी जो सिलेंड्रिकल शेप का जो लेबलर है उससे एरिया कवर किया गया, विल बी इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन will be equals to curve surface area of cylindrical what,
रूलर और यू में से लेवलर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया मीन्स 2 पाई आर एच, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 22/7 इंटू आर कितना है बाबू, जब डायमीटर है वह 84 तो आप लिख सकते हो 84/2 आधा, और जब एच है 120 तो 120/2 लिख सकते हो। अब इसको ऐसे ही छोड़ो, ये जो आएगा ये कितने का है, एक चक्कर लगाने का, ठीक है, इन 1 रिवोल्यूशन। तो ऐसे ऐसे कितना चक्कर लगाए वो लेवलर, 500 रिवोल्यूशन, देयरफॉर टोटल एरिया कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एरिया कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 500 इंटू 2 पाई आर, यहाँ पे बाई 2 नहीं, ये तो एच है ना, और 120 एच हो जाएगा। जब आप इसको करोगे कैलकुलेशन तो ये क्या होगा, यहाँ से तो बाई 2 होगा ना, तो 2 से 2, ये डायमीटर था तो रेडियस बाई 2 होगा, यहाँ से 12 टाइम्स, तो 12 12 जा 44, 500 इंटू 12 12 जा 44, कितना हो जाएगा 144 80, तो ये बन जाएगा कितना हो जाएगा, ये 12 5 जा 110, ठीक है, इंटू 144, तो ये बन जाएगा 15, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 500 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 00 और इंटू 1440, तो ये आपका बन जाएगा 15844 टाइम्स 0, 15844 टाइम्स 0, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको मीटर स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, 15840 फिर 00 बाई 100 इंटू 100 से मीटर स्क्वायर बना देंगे। एक बार 100 किया आपने डिवाइड तो मीटर में बदला, फिर एक बार 100 तो मीटर स्क्वायर में बदला, तो ये 2 0 2 4 0 से 2 और 2 4 0, यानी 1584 क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के आगे मैं करूँगा, हम लोग करेंगे। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।